हम देखते हैं इस दुनिया में मजहबों की एक भीड़ नजर आती है, लेकिन क्या ये सारे मजहब एक हैं? नहीं, बल्कि अलग अलग हैं। हाँ, ये सच्चाई जरूर है कि इन सारे मजहबों में कुछ बातें मिलती जुलती नजर आती हैं। मिसाल के तौर पर सभी धर्म कहते हैं झूठ मत बोलो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों से प्यार करो, ईमानदार रहो, इंसाफ करो, अमन और शांति से जिंदगी गुजारो। दूसरी तरफ जब इन मजहबों की असमानताओं पर नजर डालते हैं तो पता चलता है हिंदू मत में तलाक की इजाजत नहीं, मगर यहूदियत में तलाक की इजाजत है। कैथोलिक ईसाईयत पादरी के लिए शादी को मना करती है, मगर इस्लाम इंसान के लिए शादी को पसंद करता है। हिंदू मत में धन दौलत यानी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, मगर ईसाईयत में दौलत को बुरा कहा जाता है। जैन मजहब दिगंबर में नंगे रहने को बहुत अच्छा माना जाता है, मगर इस्लाम में शरीर को ढांपने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह बौद्ध धर्म में दुनिया छोड़कर संन्यास लेने को सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। वहीं इस्लाम में दुनिया न छोड़कर जिम्मेदारी निभाने को बहुत बड़ी नेकी माना गया है। जैन मत में ऋषि मुनियों के लिए खाना पीना छोड़कर मौत को गले लगाने को सबसे अच्छी बात समझा गया, मगर इस्लाम में सभी के लिए आत्महत्या करना नाजायज करार दिया गया। सिख मत में सर और दाढ़ी के बाल न काटने को कहा गया है, मगर बौद्ध धर्म में सर और दाढ़ी के बाल साफ करने को पसंद किया गया। इतनी असमानताओं को देखते हुए हम कह सकते हैं इंसान के लिए सभी धर्मों की शिक्षाओं पर एक साथ अमल करना नामुमकिन है। मानव इतिहास में ये बात रिकॉर्डेड है कि अलग अलग जमानों और अलग अलग कौमों में ऐसे भले और पवित्र चरित्र रखने वाले लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपने आप को ईशदूत पैगंबर बताया है, जिसके बाद उन्होंने इस दुनिया में जिंदगी गुजारने का और मरने के बाद मुक्ति पाने की शिक्षाएं दी। और ये शिक्षाएं उनकी अपनी तरफ से नहीं थीं, बल्कि ईश्वर की तरफ से उनको हासिल हुई थीं। और इन पैगंबरों ने अपनी कौमों के सामने इन शिक्षाओं पर पहले खुद अमल करके दिखाया। इसी कड़ी में आज से तकरीबन 1400 साल पहले अरब में हजरत मोहम्मद पर पैगंबरों के आने का ये सिलसिला खत्म हो गया। इसीलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईश्वर का अंतिम दूत कहा गया। इसके साथ ही कुरान आखिरी ईश्वरीय ग्रंथ के रूप में अवतरित हुआ। इस ग्रंथ में एक खास बात ये बताई गई कि इससे पहले जो किताबें अल्लाह की तरफ से अवतरित की गईं, उनमें से एक भी सुरक्षित नहीं बची। उन किताबों के मानने वालों ने अपने फायदे के लिए उनमें मन चाहे फेर बदल और जोड़ घटाव कर दिए, जिसकी वजह से इन किताबों की असल शिक्षाएं मालूम नहीं हो सकती। लेकिन अब कुरान ही एकमात्र ऐसी किताब है जो न सिर्फ अपने मूल रूप में सुरक्षित है, बल्कि पिछली किताबों की मूल शिक्षाओं का सार भी इसमें मौजूद है। इसी किताब के जरिए अब इंसानों को मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। इस किताब के मुताबिक इस्लाम धर्म की मूल धारणाएं एक ईश्वर को मानना और उसके द्वारा भेजे गए ईशदूत के बताए हुए मार्ग पर चलना, इसके अलावा मरने के बाद अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नर्क को प्राप्त करना है। ईश्वर ने हर इंसान को बुद्धि विवेक देकर उसे आजादी दी है कि वो सत्य धर्म, असत्य धर्म, ईश्वरीय धर्म या मानवकृत धर्म जिसे चाहे अपना ले। लेकिन ये निश्चित है कि इंसान को उनके कर्मों के आधार पर कुछ परिणाम दुनिया में और पूर्ण परिणाम मरने के बाद जरूर मिलकर रहेगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र करना जरूरी है कि अलग अलग मजहबों के मानने वाले लोगों के बीच प्यार और मोहब्बत के रिश्ते, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता कायम रखने के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति को आस्था और धर्म के चुनाव में आजादी हासिल हो। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव का रवैया नहीं होना चाहिए और अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्मों के प्रति आदर और सम्मान रखना बेहद जरूरी है। दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।